Hello everyone and welcome to the second episode of Meow the Secret Boy। मेरा नाम रिया है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अब तक नहीं देखा तो जल्दी उसे भी देख लीजिए, वरना सेकंड एपिसोड आपको कैसे समझ आएगा भला। तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोला के डैड और मिस बांगशिल साउथ यानी कंट्री साइड शिफ्ट करने की तैयारी में लगे थे और थैंकफुली यहाँ मिस बांगशिल सोला को अपने घर की चाबी देती है, क्योंकि उनका घर खाली ही रहता था। उनका बेटा जो कि एक ट्रैवल राइटर था अक्सर सिटी से बाहर ही रहता था, लेकिन ईयर में कभी कभी वो घर भी आ जाता था। इसी वजह से वो अपने घर को बेच नहीं सकती थी। इसी बहाने उनके घर की देखभाल भी हो जाएगी, ये कहकर वो सोला को अपने घर में रहने के लिए कहती है। तभी सोला यहाँ थोड़ी ऑकवर्ड दिखाई देती है और कहती है कि वो वहाँ पे रहने का रेंट पे करना चाहेगी। तभी मिस बांगशिल कहती है कि ठीक है, जो ठीक लगे वही करो, लेकिन ज्यादा रेंट पे मत करना। ये कहकर वो अपनी कार लेने चली जाती है। यहाँ सोला डैड से कहती है कि वहाँ जाकर कोई नजदीक में हॉस्पिटल ढूंढ लेना, लेकिन डैड उसको गलत समझकर ये कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। तभी सोला कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था डैड। तभी यहाँ डैड सोला को अपनी ड्राइंग के बारे में इंकरेज करते हैं और सोला से कहते हैं कि उसको फिर से ड्राइंग स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ सोला भी डैड को एनकरेज करती है और उनको कहती है कि आपको भी लिखते रहना चाहिए। यहाँ दोनों ने थोड़ी सी ही सही लेकिन अच्छे मोमेंट्स शेयर किए थे एक दूसरे के साथ। यहाँ नेक्स्ट सीन में सोला भी अपने न्यू घर की तरफ आ रही थी। वही वो देखती है ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी वो देखती है अरे ये तो जेसन का कैफे है और सोचती है कि क्या हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। तभी ड्राइवर कहता है नहीं, हम सही एड्रेस पर आए हैं, देखो यही घर है। यहाँ सोला देखती है कि घर तो ठीक जेसन के कैफे के ऑपोजिट ही है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से जेसन बाहर आ जाता है और सोला जेसन को देखकर चुप जाती है। फिर सोला सोचती है कि अगर जेसन ने उसे वहाँ देख लिया तो पक्का वो उसे गलत ही समझेगा। यहाँ सोला जेसन का कैफे देखकर ये सोच ही रही होती है कि ये कैसे हो गया। तभी सोला को जेसन का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि सोला तुम कहाँ शिफ्ट होने वाली हो, क्योंकि जेसन को सरगे की फिक्र थी और वो ये सोचता है कि अब सोला को सरगे के लिए खाना कैसे मिलेगा। तभी जेसन सोला से अपना एड्रेस देने के लिए कहता है ताकि वो सरगे के लिए खाना लेकर आ सके, लेकिन सोला जेसन से कैसे बताती कि वो उसके ही घर के सामने शिफ्ट हुई है। इसीलिए वो कहती है कि वो खुद ही लेने आ जाएगी। तो जेसन कहता है कि ठीक है, कैफे से आकर ले जाना। यहाँ सोला जेसन के कैफे में आती है और जेसन उसको ढेर सारा कैट फूड दे देता है और सोला से सरगे के बारे में भी पूछता है। यहाँ सोला कहती है कि तुम्हें सिर्फ उस बिल्ले की ही परवाह है ना, तुम कितने थैंकलेस हो और हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। और सोला गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेसन सोला को रोक लेता है और कहता है कि उसको पता नहीं था कि उसके डैड बीमार है और कहता है चिंता मत करो, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई नो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी जेसन कहता है कि ये बहुत भारी है, लाओ ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो सोला कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी तो तुम मुझसे इतना रूडली बात कर रहे थे। और ये कहते हुए सोला कैफे के गेट से बाहर आती है, लेकिन जेसन भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। यहाँ सोला अपने घर की तरफ देखकर सोचती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, ये तो अंदर ही नहीं जा रहा। तभी सोला जेसन से कहती है कि तुम अंदर जाओ ना, मैं चली जाऊंगी, और उल्टे रास्ते जाने लगती है। तो वेट करती है जेसन के अंदर जाने का, लेकिन जेसन बाहर ही काम करता रहता है। सरगे ये सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है और सोचता है कि बेचारी सोला। अब सोला के पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जब तक कि जेसन अंदर ना चला जाए। फिर सोला किसी तरह घर आकर सरगे को जेसन का दिया हुआ खाना देती है और कहती है खा लो जेसन की तरफ से, लेकिन सरगे को नहीं खाना होता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सोला अनपैकिंग कर रही थी, तभी उसको एक बॉक्स में अपने पेंटिंग का सामान मिलता है और उसको अपने डैड की कही हुई बात याद आती है।
यहाँ सोला ड्राइंग करने के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो वो ड्रॉ करना चाहती हो। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सोला ऑफिस के लिए निकल रही होती है और वही सरगेई से कहती है, सरगेई मैं जा रही हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी सरगेई उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। तभी सोला थोड़ी नाराज सी दिखाई देती है और कहती है, ये भी जेसन जैसा मुझे बेइज्जत कर रहा है। अरे मेरे बाय का कोई रिस्पॉन्ड तो दो। लेकिन सरगेई तो उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता और वहाँ से उठकर चला ही जाता है। यहाँ सोला कहती है कि मैंने इसको अपना पिल्लो दे दिया और ये देखो कितना अनग्रेटफुल बिल्ला है। और बाहर आकर कहती है, नहीं नहीं, मुझे उससे इतना भी अटैच नहीं होना और मुझे उसकी परवाह भी नहीं करनी। सरगेई बाहर आता है और देखता है कि सोला तो अपना फोन ही घर पर भूल गई है। सोला को याद आता है कि उसने तो सरगेई को पानी दिया ही नहीं। फिर वो वापस आकर सरगेई के बाउल में पानी देती है और कहती है कि ज्यादा पानी मत पीना। फिर दोबारा आती है और घर के सारे लाइट्स ऑन कर देती है और कहती है कि शायद आज मैं ओवर टाइम करूँ। और एक बार फिर से आती है और अपना लैपटॉप सेट करके जाती है ताकि अगर सरगेई बोर हो तो लैपटॉप में कुछ कुछ देख ले। सोला भी कितनी क्यूट है ना। भला एक कैट कैसे लैपटॉप को ऑन करके कुछ देख सकता है। सोला फाइनली सब कुछ सेट करके जा रही होती है, तभी सरगेई भी उसके पीछे पीछे उसका फोन लेकर जाता है। और फाइनली जब सोला बस में चढ़ने के लिए रुकती है तो सरगेई उसका फोन उसके पर्स में डाल देता है और वो वहाँ से कैट में कन्वर्ट होकर घर वापस आ जाता है। और घर आते ही वो दोबारा से इंसान बन जाता है। तभी वो सोचता है कि मैं फिर से इंसान में कैसे कन्वर्ट हो गया, अभी तो सोला भी मेरे पास नहीं है। यहाँ आगे मिस पार्क ऑफिस में सोला से कहती है, लगता है तुमने छुट्टी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। लेकिन सोला कहती है कि नहीं, वो कल शिफ्ट कर रही थी। लेकिन मिस पार्क सोला की बात को अनसुना कर देती है और जियोन से कहने लगती है कि आज तो तुम शिफ्ट कर रही हो ना, तुम्हें घर जाना चाहिए, ये सारा काम सोला कर लेगी। और जियोन का सारा काम सोला को दे देती है और जियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सरगेई सोला का घर पे वेट कर रहा होता है, लेकिन सोला के पास तो आज बहुत ही ज्यादा काम था। का काम पूरा होते होते हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हो गई है और बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही है। यहाँ देखते हैं सोला बस में वापस आ रही होती है और सरगेई सोला को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी सरगेई घर से बाहर आकर सोचता है कि आखिर वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा। तभी उसके हाथ से अम्ब्रेला छूट जाता है और वो तुरंत ही कैट में कन्वर्ट हो जाता है। तभी एक दो एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस कंक्लूजन में आता है कि शायद ये सोला के सामान की वजह से होगा, उसकी खुशबू भी आ रही है इसमें। फिर सरगेई सोला को लेने बस स्टैंड पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ जेसन भी आया हुआ था सोला को लेने। ये देख के सरगेई को अच्छा नहीं लगता। वही सोला जेसन के साथ जाने लगती है। यहाँ जेसन सोला से फिर से उसका घर का पता पूछता है, लेकिन सोला यहाँ वहाँ के बहाने दे देती है। लेकिन जेसन नहीं मानता क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और जेसन सोला को अकेले जाने नहीं देना चाहता था। यहाँ फाइनली सोला को सच बताना पड़ता है जेसन से और सोला सोचती है कि जेसन तो गलत ही समझ रहा होगा और कहती है, ये तो मेरे स्टेप मदर का घर है, वो चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करती। हाँ, जेसन सोला के गालों को टच करके देखता है कि उसको बुखार आया हुआ था। वही सोला को जेसन के टच से अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ जाती है और ये सब भी ह्यूमन सरगेई देख लेता है। यहाँ घर पर सोला को कैट सरगेई गीला मिलता है। फिर वो बालकनी के दरवाजे की तरफ देखकर सोचती है, अरे मैंने तो ये बंद किया था, बट ये खुली कैसे रह गई। यहाँ सोला देखती है कि सरगेई ने कुछ भी खाया नहीं था, तो सोला सरगेई को दूध देती है और सरगेई वो दूध पीने लगता है। यहाँ सोला सरगेई के लिए एक नया नाम सोचती है और डिसाइड करती है कि आज से उसको हम जो बुलाएगी। लेकिन सरगेई अपने न्यू नाम पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कुछ सामान गिरा देता है। वही सोला उन सामानों को उठाने जाती है। वहाँ उसको अपनी एक पुरानी पेंटिंग मिल जाती है जिसको उसने अपने हाई स्कूल टाइम में किया था, उसका बेयर डॉल लव। तभी पूरा सीन उसके पास्ट में चला जाता है जहाँ आर्ट क्लब में सब अपनी पेंटिंग्स बना रहे थे। वही सोला ने जेसन का अपने पापा से बात करने के वे को मजाक बना दिया था। यही सोला को पता लगता है कि जेसन कुछ टाइम पहले ही अडॉप्ट हुआ था। यहाँ सोला को बुरा लग जाता है कि उसने ऐसा मजाक भला क्यों किया। यहाँ सोला आकर जेसन से सॉरी बोलती है और ये भी कहती है कि उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं है। जेसन उसको चुप करवाता है लेकिन वो बोलती ही जाती है। तभी जेसन उसका मुंह उसके स्कार्फ से बंद कर देता है
यहाँ प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि सोला अपने बियॉर्ड लव की स्टोरी लिख रही थी। तभी लिखते लिखते उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो सोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी दवाई ढूंढने के लिए बाहर आती है। तभी वो देखती है कि होंगजो बेहोश पड़ा हुआ था और उसने बहुत सारी प्यूकिंग भी कर रखी थी। तभी सोला अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए होंगजो को वेटरनिटी क्लिनिक लेकर जाती है और वहाँ उसको पता चलता है कि कैट्स को सिर्फ लैक्टोज फ्री मिल्क ही देना चाहिए। यहाँ वो सर्गे को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट फील करती है और यहाँ कुछ देर बाद होंगजो को घर पर लेकर आती है और होंगजो से कहती है कि प्लीज दोबारा ऐसे बीमार मत पड़ना, और उसको भी नींद आ जाती है क्योंकि वो भी बीमार थी। यहाँ होंगजो इंसान में कन्वर्ट होकर सारी रात सोला के सर पर बारिश का पानी लगाता रहता है ताकि उसका फीवर डाउन हो जाए और सारी रात उसके पास ही बैठा रहता है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि दोनों की ही तबीयत अब बेटर है। यहाँ सोला होंगजो को कुछ खाने को देती है। तभी सोला को जेसन का मैसेज आ जाता है कि उसने दरवाजे पर दवाइयाँ रखी हुई है। तभी सोला उसको लेने जाती है। यहाँ सोला अपनी दवाइयों को अपने बेडरूम के खिड़की में आकर खाती है। यहाँ जेसन आ जाता है और सोला से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो सोला कहती है कि अब वो ठीक है। क्या सोला को लगता है कि जेसन को उसकी फिक्र है? अगर इतनी ही फिक्र थी तो सारी रात जेसन कहाँ था? एक बार भी जेसन उससे मिलने क्यों नहीं आया, जबकि उसको पता था कि उसको फीवर है? लेकिन सोला ये सब सोचे बिना ही खुश हो रही थी क्योंकि जेसन उसके लिए सुबह दवाइयाँ लाया था जब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आपको क्या लगता है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे देखते हैं कि सोला आज बहुत खुश है। वही दोषिक आकर उसको उसका रीजन पूछता है। तभी सोला बताती है कि उसने कार्टून ड्राइंग स्टार्ट किया है ऑनलाइन। तभी दोषिक सोला से पूछता है कि क्या ड्राइंग कर रही हो? तो सोला कहती है ये एक सीक्रेट है। यही दोषिक पूछता है कि क्या अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो तुम जॉब छोड़ दोगी? अगर तुम यहाँ से चली गई तो मुझे इन स्टिकी नोट से कौन बचाएगा? यहाँ जियोन आ जाती है। तभी दोषिक रास्ते से हटकर कहता है लो चिपका दो अपनी स्टिकी नोट्स। यहाँ जियोन कहती है कि आज से वो स्टिकी नोट्स नहीं चिपकाएगी बल्कि बात किया करेगी और यहाँ दोषिक से बैनर के चेंज के लिए कहती है और यहाँ आज जियोन दोषिक से बात करके खुश नजर आती है। यहाँ दोषिक सब गलत चेंजेस करके उसको भेज देता है। तभी जियोन कहती है कि ये गलत हो गया है और सोला जाकर बैनर को देखती है और जोर से हंस देती है और सबके सामने दोषिक का मजाक उड़ा देती है। तभी दूसरे कलीग्स कहते हैं तुम्हारे लिए तो उसके स्टिकी नोट्स ही ठीक है क्योंकि उसकी बातों से तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ मिस पार्क आ जाती है और ये सब देखते हुए और सोला से कहती है कि ये ऑफिस है, अपना काम और प्राइवेट लाइफ को वो अलग ही रखे। यहाँ हम देखते हैं कि सोला अब भी खुश है। तभी दोषिक सोला को देखते हुए कहता है कि कल रात ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो? यहाँ सोला बताती है कि इसका रीजन जेसन है क्योंकि वो जेसन के कैफे के सामने ही शिफ्ट हुई है। यहाँ देखते हैं ह्यूमन होंगजो जेसन के कैफे के सामने आकर ये सोचता है कि मेरी पहली केयरटेकर भी इसकी वजह से ही खुश रहा करती थी। आखिर ऐसा क्या है इसमें? तभी वहाँ जेसन आ जाता है और उससे पूछता है कि उसको क्या चाहिए। तभी जेसन को छींक आ जाती है और वो मुड़ के देखता है, तब तक होंगजो गायब हो चुका था। यही दोषिक आ जाता है और जेसन से सोला के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछता है कि क्या अब वो सोला के साथ अपना रिलेशन ठीक कर लेगा और क्या वो दोनों साथ आ जाएंगे। तभी जेसन कहता है कि तुम दोनों सिर्फ मेरे दोस्त हो और अंदर चला जाता है। यहाँ सोला वापस आती हुई नजर आती है। यहाँ सोला देखती है कैट होंगजो जेसन के कैफे के छत के ऊपर बैठा हुआ है। तभी वो होंगजो को बुलाती है और ये नोटिस करती है कि होंगजो उसके नाम पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तभी सोला थोड़ी सी खुश हो जाती है। यहाँ दोषिक जेसन से सोला के ही बारे में बातें करता रहता है जिससे जेसन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। यहाँ बाहर देखते हैं सोला लैडर लेकर आती है और छत की तरफ चढ़ने लग जाती है। तभी वो छत पे पहुंचकर देखती है कि होंगजो तो ऑलरेडी ही नीचे आया हुआ है। तभी वो डर डर के नीचे उतर ही रही होती है, तभी उसका पैर मिसप्लेस हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन सही वक्त पर होंगजो इंसान में कन्वर्ट होकर सोला को बचा लेता है। अगर सही वक्त पर होंगजो इंसान में कन्वर्ट होकर सोला को बचा ना लेता तब तो सोला नीचे ही गिर जाती और उसको बहुत ज्यादा चोट आ जाती, है ना। यहाँ सोला ह्यूमन होंगजो को थैंक यू बोलकर फिर से कैट होंगजो को ढूंढने लग जाती है
और ह्यूमन होंगजू से पूछती है कि क्या उसने किसी कैट को देखा यहाँ पे। तभी ह्यूमन होंगजू कैट में कन्वर्ट होकर घर की तरफ भाग जाता है। यहाँ सोला कैट होंगजू से बताती है कि उस लड़की की आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। यहाँ जियोन अपनी घर की तरफ जा रही थी। यही दोशिक के मॉम डैड उसके बारे में बात कर रहे थे। जहाँ दोशिक की मॉम कहती है कि मैंने इस लड़की को कभी भी सर उठाकर चलते हुए नहीं देखा, हमेशा ही डरी डरी हुई सी रहती है। पता नहीं इसको क्या परेशानी होगी जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। हाँ, जियोन अपने घर वापस आकर एक बॉक्स निकालती है जिस पर कई सारी चीजें रखी हुई थी। वहीं से वो एक 10 साल पुराना इरेजर निकालती है जो कि गो दोशिक का था। तो जियोन को गो दोशिक के ऊपर क्रश है, लेकिन न जाने क्यों वो उससे बात नहीं कर पाती। क्या आप लोगों को लगता है कि जियोन कभी अपने दिल की बात दोशिक से बता पाएगी? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सोला और होंगजू सो रहे होते हैं और होंगजू ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ होता है, जिससे सोला को लगता है कि वो एक बुरा सपना देख रही है। तभी उठकर देखती है कि वहाँ तो कैट होंगजू सो रहा था। यहाँ सोला ऑफिस के लिए निकल रही होती है, जहाँ ह्यूमन होंगजू भी उसका ब्रश लेकर उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। यहाँ सोला कुछ फिश बन्स खरीद रही होती है, जहाँ होंगजू भी आ जाता है और उसको कहता है कि कल उसने ही उसको बचाया था। तभी सोला होंगजू को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। यहाँ होंगजू जमीन से उठाकर फिश बन्स खाने लगता है, लेकिन तभी सोला उसको रोक देती है और कहती है कि तुम जमीन से उठाई हुई क्यों खा रहे हो, और ये कहकर अपने फिश बन्स उसको दे देती है। तभी होंगजू सोला से और कई चीजें ले लेता है, जैसे बस का टिकट, उसकी डॉल और एक ड्रिंक भी, ये कहते हुए कि कल उसने ही उसको बचाया था। और सोला के ऑफिस तक आ जाता है, जहाँ सोला उसको बताती है कि ये कोई घूमने की जगह नहीं है, यहाँ लोग काम करने आते हैं, ये एक वर्क प्लेस है। यहाँ होंगजू को सब कुछ समझ आ जाता है और वो घर की तरफ आने लग जाता है, जहाँ वो ये सोचता है कि वो एक इंसान में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन वो सोला के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और चलते हुए घर आता है। यहाँ होंगजू बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसी वजह से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। यहाँ सोला वापस घर आती है और देखती है आज भी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। फिर सोचती है मैंने तो इसको बंद किया था। फिर सोला सोचती है कि घर पर कोई यहाँ से आया तो नहीं। तभी सोला का पैर उसी डॉल पर पड़ जाता है जिसको उसने सुबह होंगजू को दिया था और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे सीधा जेसन के पास पहुँच जाती है। फिर जेसन सोला के साथ घर पर आता है और देखता है यहाँ तो कोई है ही नहीं। सोला यहाँ थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और फिर जेसन से कहती है कि उसने एक नई रेसिपी ट्राई की है, क्या वो उसको खाना चाहेगा। तभी जेसन उसको कुछ देता है तो सोला को लगता है कि ये सोला के लिए था और वो अपने हाथ और पैर पर ट्राई करने लग जाती है। तभी जेसन कहता है कि ये एक कैट स्कॉलर है, इसको मैंने सर्गेई के लिए बनाया है। तभी सोला को याद आता है कि उसने गैस पर रेमन बनने के लिए रखा था और यहाँ वो देखने आती है और उसका हाथ गलती से जल जाता है। तभी जेसन वहाँ आता है और सोला का हाथ रनिंग वाटर के नीचे रखता है। यहाँ बात करते करते दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ ह्यूमन होंगजू आ जाता है और होंगजू को देखकर सोला बुरी तरीके से डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कंफ्यूज मत होना क्योंकि सर्गेई के कैरेक्टर का नाम अब से होंगजू होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।